दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो जिस कंपनी का मैंने चार्ट लगाया उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी आप देखोगे 14 रुपये के आसपास। अगर हम बात करें इसमें मैक्स टाइम में यानी कि मैक्स में, तो यहाँ पर इसने रिटर्न कितना दिया है 72% का माइनस किया है, 72% का माइनस। और एक साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसने कुछ डबल बना के दिया है, जो कि यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न है। लेकिन इस स्टॉक के बारे में जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ उसके बारे में गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट टेकन ऑल पॉसिबल मेजर्स टू सपोर्ट वीआई बैक फंड रेजिंग प्लान अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर क्या बोला है कि भाई अगर जो भी हमसे हेल्प होगा वो हम करेंगे, यहाँ पर इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप इसका जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितना कोशिश करे। यहाँ से अगर देखोगे इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से 14,000 करोड़, 73,000 करोड़, 44,000 करोड़, 28,000 करोड़, 29,000 करोड़, यहाँ से 29,000 करोड़ माइनस में चल रहा है। इनका जो प्रॉफिट है वो माइनस में चल रहा है। अब आप इस पर जो कर्ज देखोगे यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट ही जा रहा है, आपको पता होना चाहिए 15,000 करोड़, 17-18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़, इतना तो इसके इंटरेस्ट ही जा रहा है। तो मतलब सोचिए कि इस कंपनी पे कितना बोझ होगा, कितना लोन होगा, कितना इसका कर्ज बढ़ चुका है। अब ये बताओ कि आप यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इसकी हेल्प भी करेगी तो कितना हेल्प करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी ये कंपनी। यहाँ पर अगर हम इसकी सेल्स देखें तो सेल्स 19,000 करोड़, 22,000 करोड़, 26,000 करोड़, 31,000 करोड़, 35,000 करोड़, यहाँ पर सेल्स बढ़ ही रही थी, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उतनी सेल्स नहीं बढ़ पाई। देखो यहाँ से 12 साल में इसकी सेल्स डबल भी नहीं हो पाई है बराबर से। अगर हम बात करें तो 20 से 44 मतलब 42 डबल ही हो पाई, डबल से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाई। जितना इंप्रूवमेंट होना था उतना हो ही नहीं पाया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कर्ज का। अगर आपके पास कर्ज है और आपका पैसा इंटरेस्ट में ही जा रहा है, यानी कि आपका जो भी। और यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा इसके साथ में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जियो की बात करें तो जियो जब से आया है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। कॉम्पिटिटर में अगर हम बात करें भारती एयरटेल, यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन, जियो, तो ये इसके कॉम्पिटिटर है। और ये कॉम्पिटिटर अगर हम बात करें तो जियो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा हुआ है। उसी की वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो जियो, अब ये तो बिजनेस है अपना अपना, कोई किस तरह से बिजनेस करे, लेकिन यहाँ पर एक बिजनेस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि इनका जो सेल्स है, इनका जो कस्टमर्स है, कस्टमर कौन है, हम जो मोबाइल चलाते हैं, हमारे सिम कार्ड है या फिर जहाँ पर भी मतलब नेट लगता है तो वहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं सर्विस। तो इन चीज़ों में यहाँ पर ये पीछे जाते ही जा रहे हैं। यहाँ पर अगर इनका जो हम देखेंगे कि यहाँ पर साल में इनके जो नेट सब्सक्राइबर है या जो बोल सकते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पर इनके कस्टमर है, तो वहाँ पर वो धीरे धीरे कम होते ही जा रहे हैं। अब बताइए कि ये कंपनी क्या ऐसा करेगी जिससे कि वापस से यहाँ पर इनको अपने जो लोग यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर जियो अपना मतलब सिम कार्ड चेंज कर लिया, वो क्या करेंगे यहाँ पर, वापस से दोबारा वोडाफोन में आएंगे। इतना पॉसिबल है ही नहीं, इतना आसान नहीं है इस कंपनी के लिए आगे चल के ये सब करना। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर उधारी कितनी है, अगर हम इसकी उधारी देखें तो यहाँ पर अगर इसकी उधारी को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर देखो उधारी, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 2012 में 13,000 करोड़ ही थी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर 14, फिर 20, 26, यहाँ पर धीरे धीरे इसके ऊपर कर्ज बढ़ता ही गया। कर्ज बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब हम बात करें 2,40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर कर्ज हैं इस कंपनी के ऊपर। अब ये कंपनी क्या करेगी, आप ही सोचिए कि कैसे ये चलेगा, कैसे यहाँ पर। और दूसरा क्या है, अगर हम बात करें, इन्होंने अभी फंड रेजिंग किया था। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर इन्होंने 45,000 रुपये के आसपास का यहाँ पर फंड रेजिंग का प्लान किया था। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से मैं आपको फंड रेजिंग दिखाता हूँ कि यहाँ पर 45,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग का प्लान किया था। लेकिन उसका कोई बेनिफिट हो रहा है क्या, इसका बेनिफिट हो सकता है क्या। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक नीचे धीरे धीरे नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको देखोगे तो जब से यहाँ पर न्यूज़ आया था तो यहाँ पर ये 17-18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ये न्यूज़ आया तो 13-14 रुपये के आसपास आ गया। मतलब फंड रेजिंग का फायदा भी इस स्टॉक को नहीं हो रहा है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनी आगे क्या कर पाएगी। अब यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रोमोटर के पास कितना है, प्रोमोटर के पास में जो होल्डिंग थे यहाँ पर 72% थी, धीरे धीरे कम हो गया 50% आ गया। 50% तो बाकी गया कहाँ, यहाँ पर किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकी पहले भी हेल्प की थी। इनका जो प्लान था या जो भी इनके ऊपर गवर्नमेंट का जो भी पैसा था बकाया,
उस पैसों को इन्होंने क्या किया था, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि हमको शेयर दे दो। तो वहाँ पर कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनसे शेयर ले लिए थे। अब ये कंपनी आगे सर्वाइव करेगी तो गवर्नमेंट और क्या करेगी, यहाँ से यही हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से और पैसा दिया जाए तो यहाँ पर और गवर्नमेंट को स्टेक दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक का भी यहाँ पर 22% था, 22% तो धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर 11% पे आ चुका है। अगर हम बात करें FIDI तो FIDI तो यहाँ पर आप देखो कि 0 हो चुके हैं, मतलब 2% 3% के आसपास है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर तो कंपनी में मतलब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा। और उसके बाद भी यहाँ पर अगर हम बात करें धीरे धीरे इनका जो ग्राफ है, यहाँ पर इनके कस्टमर का ग्राफ है धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। अगर इन्होंने बराबर से एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पर धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पर इनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि इनके पास में कस्टमर बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा वापस से कस्टमर लाने के लिए। अभी जो कस्टमर है उनको ही बचा के रखना कंपनी के लिए बहुत बड़ी डील होगी, और वो डील अगर ये बराबर से कर लेते हैं तो अच्छा होगा, नहीं तो बाद में और मुश्किल हो जाएगी इस कंपनी को बचाना। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इस कंपनी में, अगर आप इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा सट्टा होगा। सट्टा मतलब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एक जो लॉटरी सिस्टम अगर चल गया, मान लो यहाँ पर आने वाले टाइम में चल गया, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक मल्टीबैगर बनने को मिल जाए, लेकिन नहीं गया तो यहाँ से आपका पैसा डूब भी सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।